नमस्कार। स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। मैं आचार्य संजय। आज विचार करेंगे द्वादश भाव 12th हाउस, पर्टिकुलरली 12th हाउस में अगर शनिदेव हों तो किस प्रकार का फलादेश होने का संभावना होता है। द्वादश स्थान विदेश भाव स्थान, जेल का स्थान, हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर का स्थान, व्यय भाव का स्थान, नुकसान क्षति का स्थान, तीन दुख भाव में से एक, 6, 8 और 12, 12th नाम सुनते ही आदमी का ऐसे ही थोड़ा हड़कंप हो ही जाता है। और जो भी द्वादश भाव का दशा अंतरदशा में फंसे उन्हें पता है द्वादश भाव का मतलब क्या होता है। लॉस, लॉस एंड लॉस, देयर इज नो प्रॉफिट एट ऑल। और ऐसे स्थान पे अगर शनिदेव जैसे पापी और क्रूर ग्रह, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए तो शनिदेव भगवान है। मेरे लिए तो शनिदेव को कहता हूं, शनिदेव से और अच्छा शायद 9 ग्रह में से कोई होगा ही नहीं। शनिदेव शनि महादशा में मुझे जो दिए हैं शायद किसी को दिए ही नहीं होंगे। शनिदेव तो शनिदेव हैं, बेस्ट हैं, आंख खुलने वाले होते हैं। उनकी दशा अंतरदशा में कौन सच में अपना है और कौन पराया है, आपके आंख के सामने एकदम सर्जिकल स्ट्राइक करके रख देते हैं। शनिदेव इज गुड एंड वेरी गुड, एक्सीलेंट। और जीवन पे जो विरक्त भाव अगर कोई देने वाला होता है, सच में ये संसार में आंख खुल के दिखा दे कि सच में कोई किसी का नहीं है, सच में कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सच में ये विश्व ब्रह्मांड बेकार ही है, कोई काम का नहीं है, सराया है और यहां से जाना है। जो भी ये हम लोग उड़िया में बोलते हैं मिच्छो मायारो संसारो, बाकी दशा अंतरदशा में ये उतना फील नहीं होता। बड़े बड़े गुरु ऋषि मुनि के श्री चरण पर बैठ के वेदांत पढ़ने के बावजूद भी अनुभव नहीं होता है। मैं ऋषिकेश में योग वेदांत और कन्याकुमारी में कई सारे वेदांत चैप्टर इत्यादि अध्ययन करके, वेदांत का, उपनिषद का, सांख्य का अध्ययन करके आया। ये जो 4 महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म जीव ब्रह्मैव नापर, अहम ब्रह्मास्मि, संसार माया, यद दृश्यम तद ब्रह्म, इस प्रकार के वाणियों को केवल शब्दों पे सुना था, किताबों में पढ़ा था, हाथ में लिखा था, अनुभव नहीं हुआ। शनि महादशा में अनुभव हो जाता है। खोल के शनि बाबा दिखा देते हैं। और मैं कहूँगा शनि महादशा में जो पासन कर लिया, मैं तो उसे देख के भगवान कहता हूँ, शुद्ध हो गया है व्यक्ति। ये अलग बात है, ऐसा भी लोग देखा हूँ जो शनि बाबा भी उसको सुधार नहीं पाते, वो अलग बात है, तो क्या काम से फिर। तो शनि है साहब। ऐसे दशा, ऐसे शनिदेव जब द्वादश पे आए, अगर एक लाइन ज्योतिषी में कहता हूं, 1 लाइन एस्ट्रोलॉजी, अच्छा तो संन्यास, मोक्ष, आत्मद्रष्टा बना देते हैं, ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति करा देते एक लाइन पे। बुरा अपमृत्यु विवर्जित, अपमृत्यु दे देते हैं। और बाकी जो दंड है नेगेटिव में, उसके नीचे जेल दंड होना, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा और चोर चपेट एक्सीडेंट, फंसे। अच्छा तो टॉपमोस्ट अच्छा संन्यास, गॉड रियलाइज्ड सोल। मैं कहीं कहीं तो
जीवन सन्यासियों के श्रीचरण पे बिता, तो जिनका भी कुंडली देखा हूं, नो डाउट ज्योतिष शास्त्र में बताया गया केतु द्वादश भाव में मोक्ष देते हैं, लेकिन शनिदेव मोक्ष देने का, गॉड रियलाइज सोल बनाने का, सन्यास में सुदृढ़ होने का जो एनर्जी अगर कहीं से आता है तो द्वादश शनि। अगर द्वादश व्यय भाव पे शनिदेव हैं, एक बहुत बड़ा प्लैनेट, सुपर प्लैनेट, तो स्वाभाविक बिना फालतू का खर्चा, दीज आर और नेगेटिव इफेक्ट। और बाय मिस्टेक अगर शनिदेव वहां परम उच्च होकर द्वादश भाव में तुला राशि में बैठे हैं और वृश्चिक राशि का व्यक्ति, वृश्चिक लग्न का व्यक्ति है और शनिदेव का वहां प्लेसमेंट है, हो गया काम, बचो कैसा बचना है। लेकिन खर्चा कहां से कराएंगे? जब देंगे, जब आएगा। नुकसान कहां से कराएंगे? जब पैदा होगा। व्यय कहां से करेंगे? जब आय होगा। तो इस दृष्टि में ज्यादा आय भी देते हैं और ज्यादा व्यय भी कराते हैं। दूसरा भाव, दुह भाव, द्वादश भाव, माफ करिए, दूसरा भाव में शनि हो तो ऐसा व्यक्ति जितना भी देखिए, शरीर 100% कभी बैलेंस्ड नहीं होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा डिसबैलेंस होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा अंग भंग, कहीं नाक बड़ा हो गया है, कहीं एक आंख बड़ा हो गया है, या चेहरा में कोई प्रकार का वो जो कंप्लीट नहीं होता है। द्वादश भाव का शनि, कहावत है, रावण का सुपुत्र मेघनाद, ऐसा कहा जाता है कि 9 ग्रहों को रावण देव, मैं नहीं देखा है, मैं भी सुना सुनाया बात कर रहा हूं। मेघनाद रावण के महाबल, महाज्ञान, महाशक्ति में 9 ग्रहों को आदेश किया या बताया कि जाओ सब कोई अच्छे स्थान पे बैठो, उच्च स्थान पे बैठो। 9 ग्रह सोचने लगे अब क्या करें, सब कोई अच्छे अच्छे स्थान पे बैठे, लेकिन सबको पता था कि अगर रावण का पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, ये रावण तो जो कर रहा है धरती के साथ, उसका बेटा भी आ जाए, बाप चढ़े घोड़ा तो बेटा थोड़ा थोड़ा नहले पे दहला कर देगा, तो सबका चिंता हो गया। तो फिर शनिदेव को कहा गया कि शनिदेव कोई रास्ता निकाल। बोला हाँ ठीक है, चिंता मत करो। तो कहते हैं कि शनिदेव जाके द्वादश भाव में, एकादश सबसे बढ़िया स्थान, द्वादश भाव में बकरी होके पैर निकाल के बैठ गए। परिणाम क्या हो गया? अपमृत्यु। मेघनाद, इंद्रजीत जैसे महान योद्धा, ब्राह्मण पुत्र, महाबली लंकेश रावण का पुत्र, शनि द्वादश भाव का जब फल देने आते हैं तो ये होने का चांसेस रहता है। मैं ऐसा बहुत सारे जीवन पे व्यक्ति देखा हूं जिनका, अगर इस जगह से बचना चाहते हैं तो मातेश्वरी का कवच, जिसमें अपमृत्यु विवर्जिता बोल के लिखा गया है, अगर जीवन पे धारण कर लें, नित्य पाठ कर लें, मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, वह कवच किलक अर्गल किसी उत्तम गुरु जो नित्य करने वाला हो, सिद्ध किया हुआ हो, नित्य कर रहा हो, जिसका दीक्षा लेके वो ऐसा कवच किलक अर्गल, सप्तश्लोकी कुंजिका, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम इत्यादि करने वाले जो साधक होते हैं, पंडित नहीं, पुंगा पंडित का बात नहीं कर रहा हूं, आपके कान पे, दक्षिण कान पे अगर कर्ण मंत्र दे दिए तो झटके से रह नहीं सकते, उसको बोलते हैं गुरु दीक्षा। ऐसा तेजस्वी ओजस्वी महाप्रतापी मातेश्वरी के परम सुपुत्र
ऐसा साधक अगर मिल जाए तो उसके श्रीमुख से उन मंत्रों का दीक्षा लेके अगर वो साधना करे, क्या नहीं मिलेगा? आप हमें संपर्क करिएगा, मिला देंगे। हैं ऐसे तो जीवन पे द्वादश भाव का शनि जनित अपमृत्यु दुख, अपमृत्यु कष्ट से निवारण हो सकता है। होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, या मैं जो कह रहा हूं ऐसा होगा नहीं कह रहा हूं। बार बार कहता हूं, अगर उस शनि के ऊपर किसी शुभ ग्रह का दृष्टि है तो जो भी द्वादश भाव का दुष्परिणाम, दुष्फल यहां कहे जा रहे हैं वे सब नहीं होंगे, उसका उल्टा ही होगा, शुभ फल भी मिलता है। द्वादश भाव में अगर शनि नीच के तो नीच फल मिलता, कम फल मिलता, दुर्बल होते कम फल मिलता। लेकिन अगर शनिदेव वहां फुल पावर में हैं, तुला राशि जैसे राशि मिल गया हो, उच्च हैं, परमुच्च हैं, अच्छे डिग्री पे हैं, तो फल तो गलत होगा। और अगर पाप कर्तरी पे फंसे हैं, फिर उनके ऊपर किसी और बुरे नेगेटिव या ऐसा बोलिए क्रूर पापी ग्रह का दृष्टि है या युति है, खतरा ज्यादा पड़ता है। समझे मैं जो कह रहा हूं, थोड़ा ठंडा दिमाग से, किताबी बात, पढ़ा पढ़ाया बात, सुना सुनाया बात पे नहीं जाना है। इसीलिए कुंडली विश्लेषण बहुत समझदार, ध्यानी, जापक, दूरदृष्टा ज्योतिषा आचार्य से जो ग्रहों के स्थिति और हाउस, उस घर का स्थिति को समझ सके, नक्षत्रों को समझ सके। क्योंकि कुंडली विश्लेषण करने के समय केवल राशि ग्रह नहीं देखना, उसे अनुभव भी करना होता है। यहाँ ग्रह का स्थिति क्या है, यहाँ उस एटमॉस्फेयर का स्थिति क्या है, उस हाउस का स्थिति क्या है, और उस हाउस का ओनर, उस घर का मालिक का स्थिति क्या है, उसके ऊपर क्या एस्पेक्ट्स आ रहा है। और ऊपर से शनिदेव जहाँ बैठे हैं, जिस नक्षत्र पे हैं, उस नक्षत्र से आपका लग्न का नक्षत्र, राशि का नक्षत्र कहीं विपद, कहीं बाधक तारा में तो नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं जन्म, संपद, विपद, खेम, साधक, बाधक, प्रत्यारी, मित्र, अतिमित्र, कौन सा तारा में आ रहा है, इन सबको भी देखना पड़ता है, डिग्री तक भी देखना पड़ता है, तब जाके कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो द्वादश भाव का शनि नेगेटिव में अगर कहा जाए, अगर दुष्परिणाम, दुष्फल देने जा रहे हैं, वन लाइन एस्ट्रोलॉजी पतित करता है। आप देख लेना, जिन ये अभी जो कह रहा हूं ना, ये जिनका 7.5 का पहला दौर होता है, जब द्वादश में आकाश में राशि से द्वादश में चलते हैं, कुछ दिन तक ऐसे जातकों के ऊपर इसका अफेक्ट आता है। जैसे अभी कुंभ राशि वालों के ऊपर कुछ आता होगा, सबको आएगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। उससे पूर्व आप देख लीजिए आपके कुंडली पे शनिदेव का क्या स्थिति है। तब जाके समझ पे आएगा। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ 12th हाउस शनि चरित्रहीन बनाता है। जिसका भी 7.5 का पहला दौर हो सकता है, सबका नहीं, या जिनके कुंडली पे या चंद्र से द्वादश में है हो सकता है, सबका नहीं। शनि द्वादश पे अगर हो, आदमी को हीन बनाने का बनता है, चांसेस है। द्वादश शनि आदमी को हीनमान बनाता है, मानहीनता। द्वादश शनि हो तो व्यक्ति अपमानित भी होता है जीवन पे,
प्रचंड अपमानित होता है। और उन पे होता है जहां उसने कोई गलती नहीं किया है या गलती चवन्नी का और अपमान लाखों का। जो गलती नहीं किया लोग उसको उसी दृष्टि से, उसी भाव से, उसी गंदा नजर से देखते हैं। गलत फहमी पे खुद फंसता है और दूसरे भी उसको गलत फहमी से ही देखते हैं। अगर कोई गुप्त धंधा किया है या बहुत कम भी किया है, इस समय या इस ऐसे जातकों का भांडाफोड़ हमेशा हो ही जाता है। द्वादश शनि एक लाइन पे कहा जाए तो पाप कर्म कराता है। द्वादश शनि आदमी को एक हीन मान्यता, एक ऐसा भाव में लाके डाल देता है। हमारे जैसे उड़िया शब्द है विकल बनाना। विकल माने आप हुताश हैं और आपको कोई सहायता करने वाला नहीं है। मतलब में था, सब कोई सहायता ले लिए, जब आप पीड़ित हो, कष्ट पे हो, दुखी हो, कोई सहायता करने वाला नहीं है। दीर्घ श्वास छोड़ रहे हो, नाक से नहीं मुंह से श्वास जा रहा है, लग रहा है कि अब सारा काम खत्म, बंद, और कुछ होने वाला नहीं है। इस विकल स्थिति को समझने के लिए एक फिल्म आप जरूर देखिएगा, द आयरन मैन और द स्टोन मैन, दशरथ माझी फिल्म है गया का। उनके साथ जीवन पे कैसा हुआ, प्रचंड परिश्रम कर रहे हैं, बिना दोष का उनको जेल पे डाला जाता है। पैसा उनके भाग्य पे आया 25,000 या 25 लाख, लोग खा गए और उनको खा गए बोल के उनके ऊपर दोष मढ़ दिया गया। गांव और देश का हित के लिए रास्ता बनाते हैं और दोष, पत्थर खा गया, पहाड़ बेच दिया, जेल पे डाल दो। द्वादश शनि में अगर ये हीन मान्यता और विकल भाव देखना है, उस फिल्म का उस समय का देखेंगे। मैं इसका मतलब नहीं कह रहा हूं दशरथ माझी का द्वादश शनि था, ऐसा नहीं कह रहा हूं। वो सीन में विकल शब्द का ओरिजिनल मीनिंग प्रैक्टिकल वहां पर वो किरदार, वो एक्टर बहुत अच्छा निभाए हैं। जहां निराशा, हताशा, उदास, इस भाव पे वो व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, शायद और आगे कुछ नहीं करेंगे, ऐसा सोच और चिंता में डूबता है, फंसता है। और द्वादश शनि जेल कभी कभार तो देखा गया है, जेल तक, हॉस्पिटल तक, इनका जीवन पे ये लिख के ही लेके आते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। सबके लिए नहीं, कुंडली को अच्छा से देखना पड़ता है। द्वादश शनि आदमी को क्रूर वाणी देता है, उसके अंदर क्रूरता को भी भरता है। अत्यंत खर्च तो करवाता ही है, अपमान भी करता है, मान हानि भी करवाता है। द्वादश शनि रोगी भी बनाता है और ये द्वादश भाव का शनि निस्सहाय ऐसा भाव देता है या बना देता है। द्वादश शनि ज्यादातर लोगों को भिखमंगा भी बनाता है। भिखमंगा मतलब ये मत सोचिए कि रास्ते पे जाके कटोरा लेके भीख मांगता है, नहीं। अब सोचिए, बहुत अमीर हैं हमारे प्लांट में, ऐसे ही बहुत बड़े साहब थे, महीना में 1 लाख रुपया पेमेंट है, लेकिन आदत से मजबूर। कैंटीन में जाएंगे, बोले एक समोसा खिला दो, फिर किसी के पास जाएंगे, कोई खाता रहेगा, उसका थाली से बोलेंगे एक आलू चप दे दो, किसी के कोई ब्रेड खा रहा होगा, ब्रेड दे दो। सब खा पी लिया बाबू साहब, उसके बाद बोलते हैं चाय पिला दो, या फिर कोई चाय पीते होंगे, वहां जाके बैठ के प्रवचन चालू, उनसे चाय मांग के खाएगा, सब हो गया, उसके बाद बोलेगा थोड़ा खैनी दे दो। ये स्थिति रहता है। बाद में सुधर गए, दशांत दशा अच्छा चला, सुधर गए।
लेकिन मैं भी कभी कभी देख के परेशान होता हूं कि महीना लाख रुपया का पेमेंट, धन का कोई कमी नहीं, अच्छे घर का है, ब्राह्मण घर से ताल्लुक रखते हैं, और ये भिखमंगा वृत्ति क्यों? झूठा तक भी खा जाएं। लेकिन मैं देखा हूं दशा अंतर्दशा परिवर्तन के बाद उनके अंदर वो टेंडेंसी खत्म हो गया। फिर वे उल्टा हुआ जाते, वो दूसरे को बुला बुला के खिलाए भी। तो ये देखने पे आता है। द्वादश भाव का शनि व्यक्ति को कभी कभार रेलवे स्टेशन पे सुलाता है, आश्रय स्थली पे सुलाता है, बेघर भी बना देता है। ऐसा नहीं उनका घर नहीं रहता है, पैसा नहीं रहता है, सब रहता है। वो स्थिति ही ऐसा हो जाता है, जीवन पे काम ही ऐसे हो जाते हैं जहां उनको आश्रय स्थली पे भी जाके आश्रय लेना पड़ता है। निर्भर करता है दशा अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, स्थिति। ये द्वादश शनि का दुष्प्रभाव में, और अच्छे प्रभाव दे तो ये सब नहीं होता है। द्वादश शनि माने दुख, पीड़ा, कष्ट स्वाभाविक होता है। ये द्वादश शनि का व्यक्ति ऐसा वाणी बोल दे कि जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते हो, ऐसा कटु वाणी के अंदर पिस जाए। आपको कोई थप्पड़ मारे भूल जाओगे, लेकिन कोई ऐसा कटु वाणी बोल दिया हो तो जीवन भर याद रहता है। तो उनके जीवन पे ये होना स्वाभाविक होता है कि ऐसे कटु, क्रूर, ना भूलने वाला, हृदय पे घात कर दे, दिल का आर पार हो जाए, ऐसा वाणी भी देखा जाता है। और कभी कभार ये लोग इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स पे भी फंसते हैं। कुछ लोगों में देखा गया अभिमान करना, छोटे छोटे बात पे अभिमान करना, बिना मतलब का अपमान का अनुभव करना या अपमान देना, अनावश्यक खर्च करना, लाभ विहीन खर्च करना, द्वादश भाव पे शनि पे दिखता है। यह द्वादश भाव से शनिदेव सीधा सीधा एक, दूसरा लग्न, तीसरा दृष्टि पे धन भाव को देखेंगे। और द्वादश भाव शनि कभी कभी लोगों को छाती में, हड्डियों में पेन देना, नर्वस लेवल पे पेन देना। द्वादश भाव का शनि कुछ लोगों को मंद बुद्धि बनाता है, जड़ बुद्धि भी बनाते हैं। और द्वादश भाव का शनि, शनि माने मंद, तो जीवन को मंद करके रख देते हैं। यह शनिदेव जब भी द्वादश में आए तो अंग भंग होने का भी चांसेस, पैरों पे किसी भी प्रकार का या किसी अंग का विकृत होना, यह देखने पे आता है। कुछ जातकों पे यह देखा गया है कि आलसी बनना, काम नहीं करना, एक नंबर का कामचोर, ठग, आलसी भी बना देता है। शनिदेव जब द्वादश में आते हैं, ऐसा व्यक्ति तनिक तनिक बात पे झगड़ जाना, भिड़ जाना, और उसी शत्रु से अपमानित होना, उसी शत्रु से हार जाना। हालांकि बाद में सफल होते हैं, क्योंकि छठे भाव को भी देखेंगे द्वादश से सप्तम दृष्टि पे। तो जब देखते हैं तो वहां शत्रुओं को बढ़ाते भी हैं, रोग रिपु ऋण को बढ़ाते भी हैं, और रोग रिपु ऋण का विनाश भी करते हैं। धन आगमन में द्वितीय भाव को देखते हैं तो धन को ब्लॉक भी करते हैं, और फिर जब गोचर पे आगे चले या शुभ फल देने आए तो धन का वर्षा भी कर देते हैं। अच्छा भी डिपेंड अपन नक्षत्र पद क्या है, किस स्थिति पे बैठे हैं, ये निर्भर करता है। इसलिए द्वादश शनि बुरा दें तो ये दें, और अच्छा दें तो मृत्यु के बाद मोक्ष या मृत्यु में या मोक्ष देने का भी काम करते हैं। शनिदेव द्वादश भाव से रहते हुए 10th अष्टक दशम दृष्टि पे देखते हैं सिद्धा भाग्य भाव को।
तो फिर भाग्य में भी मंदता आना, विच्छेद करना, भाग्य भाव पीड़ित होना। तो मेरे प्रिय मित्र, अगर शनिदेव का ऐसा स्थिति या ऐसा फल आपको प्राप्त हो रहे हैं तो पहला, जैसे सब बोलते हैं, मैं भी ऐसा कहूंगा, ऐसा लगता होगा आपको। 1 नंबर, नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा और शनि चालीसा, दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र, पीपल वृक्ष पे उड़िया में जड़ी गछ में के नीचे सुबह सुबह पानी देना, शनिवार को दिया जलाना, जीवन का ये नित्य अभ्यास हो जाना चाहिए, जीवन धारण का एक अंग हो जाना चाहिए। और मातेश्वरी के श्री चरण पे जाना, नित्य कवच का पाठ करना, कवच सिद्ध करना और अपने आप को धार्मिक स्थिति पे रखना, मेडिटेशन करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना। और देखिए, द्वादश शनि गलत नहीं है, वो एनर्जी को आपके जीवन पे कैसे लेते हो ये पहले समझना है। जहां पॉजिटिव होता है वहां नेगेटिव होता है, जहां नेगेटिव होता है वहां पॉजिटिव भी होता है। इसीलिए तो ज्योतिषी विद्या आंख, वेद का आंख आगे तक दिखा देता है कि भाई रास्ता खराब है, संभल के जाओ। ये जो भी मैं बताया, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये हर जातक का द्वादश भाव में शनि है तो ऐसा होगा नहीं है। पूरे कुंडली को विश्लेषण करना, दशांतर दशाओं को समझना, नक्षत्र पदों को समझना, उस एटमॉस्फेयर, उस हाउस का कंडीशन को समझना, शनि का स्थिति को समझना, लग्न को समझना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब बनता है, करिए। अगला जो भी वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। ज्योतिष सीखना चाहते हैं, संपर्क करिए। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, संपर्क करिए। किसी प्रकार के जंजाल पे फंसे हैं, ग्रह जाल पे फंसे हैं, ग्रह पीड़ा पे हैं, संपर्क करिए। कर्मकांड सीखना सिखाना चाहते हैं, करना करवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ इत्यादि, वास्तु आदि कार्य संशोधन या वास्तु का कार्य कराना चाहते हैं, संपर्क करिए। 9437580589 या फिर 9938727418 पे। जो बोला द्वादश भाव का फल आपका भी अगर है द्वादश में और आपके साथ कुछ बात मैच कर रहा है, कमेंट में जरूर लिखिए। हमें भी मिलेगा ज्ञान, दूसरे को भी मिलेगा और हम भी सीखेंगे। और अगर नहीं मिल रहा है, गलत बोल रहा हूं, तो भी मस्त कमेंट करके आप खुलेआम लिख सकते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार, जय गो माता, जय गोपाल, जय शनिदेव।